हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि एनआईटी वारंगल का, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग डेट जो है वो बहुत ही पास आ रहा है। तो आप लोगों को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे कैसे रिपोर्टिंग प्रोसेस होगा और क्या क्या चीज़ें आपको लानी चाहिए, मैं उस बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं मोस्ट ऑफ जो रिपोर्टिंग डेट्स है वो 24 to 26 जुलाई है, कि कुछ लोगों का बाद में भी होगा। तो उस हिसाब से हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब भी हम लोग घर से आ रहे हैं तो हमको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लेकर आने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल चाहिए, जैसे कि 10th की मार्कशीट कंपलसरी है, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, उसकी 2 फोटोकॉपी भी करवा लीजिए। बीटेक की 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, और यदि बीटेक में आपके बैक है तो सारी मार्कशीट सीरियल वाइज आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो भी और वैलिड आइडेंटिटी है वो होनी चाहिए। डॉक्टर का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। अगर आप गेट या जेई जिससे भी आ रहे हैं तो उसका जो वैलिड स्कोर कार्ड होता है वो होना चाहिए। फीस पेमेंट रिसिप्ट जो है वो आपको लगेगी। और जैसे 10th की मार्कशीट है, माइग्रेशन मार्कशीट है जो हमको मिलती है 12th के बाद, या बीटेक के बाद जो माइग्रेशन मार्कशीट मिलती है, कंसोलिडेट मिलती है, वो सब मार्कशीट हमको लेके आनी। अगर आप बीटेक करके आ रहे हैं तो आपकी डिग्री भी ओरिजिनल चाहिए होगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग एक बार पीडीएफ अच्छे से पढ़ के आइएगा और वो डॉक्यूमेंट्स आप लेके आइएगा। दूसरी बात करते हैं तो वहाँ पर हमको पेरेंट्स की कोई नीड नहीं पड़ती है, स्टूडेंट अकेला भी हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर आपको जो है लगेज कैरी करने में प्रॉब्लम होता है, लगेज आपका ज़्यादा है, तो आप किसी एक को ला सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप पापा को ला सकते हैं, लड़की है तो आप मम्मी को ला सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हॉस्टल में अगर आप लड़की हैं तो लेडीज़ हॉस्टल में लेडीज़ को ही अलाउ किया जाएगा, पापा अलाउ नहीं है। और अगर बॉयज़ हॉस्टल है तो पापा को ही अंदर अलाउ किया जाएगा, मम्मी को नहीं। तो उस हिसाब से आप हेल्प करने के लिए किसी भी मेल या फीमेल को ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा को लाइए, मेल फीमेल को ला सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकता है रूम को सेटल करने में। तो उससे हम लोग बात करते हैं ट्रेन जर्नी से। तो आप अपनी जो ट्रेन जर्नी है वो उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मेरा मानना तो ये है कि आप थोड़ा पहले भी अपनी ट्रेन जर्नी को जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग दूर से ट्रैवल कर रहे होते हैं, काफ़ी दूर से, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से आता था, तो जो मेरी ट्रेन थी वो रात को 11 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन वो लेट होते होते सुबह 5 बजे पहुंच गई, फिर लेट होते होते 8 बजे पहुंच गई। रिपोर्टिंग का टाइम मेरा 9 बजे था, तो मैं उस वजह से थोड़ा पैनिक में आ गया। लेकिन आप जो है उस हिसाब से ट्रेन जर्नी डिसाइड कीजिए, एक दिन पहले भी आप लोग आ सकते हैं। या जैसे आपकी जो डेट है 24 से 26, तो आप 24 को भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, 25 को भी कर सकते हैं, 26 को भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं। पर मेरा मानना ये है कि आप फर्स्ट दिन आइए, क्योंकि क्या होता है जो रोल नंबर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट टेक द रोल नंबर। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है सब फोटोकॉपी करवा के पहले ही लाइएगा, क्योंकि जो फोटोकॉपी की दुकान है वो 9-10 बजे तक खुलती है। तो अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सुबह 8 बजे है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम लोग इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट में जब आएंगे आप, तो इंस्टीट्यूट के अंदर आते ही आपको एक ई वैन मिल जाएगी, या एक ई रिक्शा टाइप आपको एक बाइक मिल जाएगी, जिसमें बैठ के आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप आगे आगे चलेंगे तो NITW का लोगो आता है। NITW लोगो के आगे जो मेन बिल्डिंग आती है उससे राइट लेने पर हमारा ALC सेंटर आता है, वो बस राइट में ही है। वहीं पर आपकी जो है रिपोर्टिंग शेड्यूल होगी। वहाँ पर आपको गार्ड्स मिलेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। एमटेक और बीटेक के लिए दोनों अलग अलग गेट से आपको एंट्री लेना है। दोनों का रिपोर्टिंग वैसे तो सेम ही होता है, लेकिन इस बार अलग अलग डेट्स पर है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, तो ये था रिपोर्टिंग के बारे में हो गया। उसके बाद में आप क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं। तो जैसे अगर आप लोग दूर से आ रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पर कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा वेट ढोना पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमको रूम अलॉटमेंट होता है वो सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहले हमारा पूरा स्टूडेंट इसमें इनरोल होना पड़ता है, कॉलेज इनरोलमेंट होता है,
उसके बाद सबसे लास्ट प्रोसेस जो होता है वो रूम अलॉटमेंट होता है, तो तब तक आपको सामान कैरी करना पड़ता है। तो इसमें आपको लगभग 4 या 5 घंटे लग सकते हैं। भीड़ के हिसाब से आप 1 घंटे में भी फ्री हो सकते हैं या 5 से 6 घंटे में। तो आपको सामान की रखवाली वाला भी कोई एक पर्सन चाहिए होगा, क्योंकि अंदर आपको सामान लेके नहीं जाने दिया जाता। तो उस हिसाब से आप आइएगा। तो फिर जब हमें रूम अलॉट हो जाता है उसके बाद में हमको जो, अगर आप बॉयज़ हैं और फर्स्ट ईयर में है तो आपको मिलेगा 1.8K अल्ट्रा मेगा हॉस्टल या रामप्पा हॉस्टल। उस हॉस्टल में आपको जो है वो रिसिप्ट जो है, यहाँ पर आपको 2 रिसिप्ट मिलती है। एक तो मिलती है इनरोलमेंट रिसिप्ट फॉर हॉस्टल और एक कॉलेज इनरोलमेंट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पूरे एकेडमिक करियर के लिए बहुत काम आएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यही दोनों चीज़ आपसे मांगी जाएगी, तो आप इनको संभाल के रखें। ओके, इतना हो गया। उसके बाद जो है आपकी, हाँ, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपकी जो 10th की मार्कशीट, माइग्रेशंस और डिप्लोमा और जो भी आपकी बीटेक की मार्कशीट है, ये सब वहाँ पर रख ली जाएगी कुछ टेन्योर के लिए, ताकि कहीं और आप अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है, अगर आप NIT वारंगल में अप्लाई करते हैं और आप फीस भरने के बाद कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आपको केवल 6,000 रिफंड दे दिया जाएगा, बाकी फीस यही रख लेंगे। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर हम लोग हॉस्टल में आते हैं। तो यहाँ पर जो ऐसा है कि अभी इंस्टीट्यूट का मार्ट खुल चुका है, ठीक है, वो जो है मेन बिल्डिंग के पास में है। तो वहाँ पर आपको ग्रोसरी थिंग्स, बेडशीट, पिल्लो, बकेट, मग और ये सारी खाने पीने की भी जनरल चीज़ मिल जाएगी। जो एक नॉर्मल जनरल स्टोर होता है वैसा एक इंस्टीट्यूट मार्ट है छोटा सा। वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहाने धोने के साबुन या परफ्यूम वगैरह, और भी पर्सनल जो जनरल थिंग्स है वो वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको बेड वगैरह कुछ कैरी नहीं करना है। दूसरा बात है, यहाँ पर थोड़ी चीज़ें एक्सपेंसिव भी है, तो अगर आपको लगता है तो आप घर से भी ला सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि यहीं से खरीद लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग जो जर्नी प्लान करते हैं, यहाँ पर सबसे जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो काजीपेट है। तो आप उस हिसाब से अपनी ट्रेन बुक कर सकते हैं। आप काजीपेट स्टेशन पे आ सकते हैं। काजीपेट स्टेशन से NIT वारंगल आने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप बस में आ सकते हैं, जो रेड कलर की बस आपको बिल्कुल काजीपेट स्टेशन के बाहर दिख जाएगी, उससे आपको बस NIT बोलना है, वो आपको छोड़ देगा। दूसरा, वहाँ पर ऑटो वाले चलते हैं। तो ऑटो वाले क्या, अगर आप NIT बोलेंगे और आप हिंदी में बोलेंगे तो थोड़ा आपसे चार्ज ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैक्सिमम चार्ज 20 रुपीज़ है, तो आप उससे ज़्यादा मत देना। ओके, और फिर बात कर लेते हैं होटल्स बुकिंग, क्योंकि आपको जो है आने से पहले, जैसे मैंने बताया कि लगेज को कहीं पे रखना भी होगा, तो आप उस हिसाब से ट्रैवल करेंगे। तो नियरेस्ट हॉस्टल या होटल्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली है। तो यहाँ पर एक ऑफ कैंपस NIT वारंगल का, ऑफ कैंपस मतलब NIT वारंगल के बाहर एक ऑन रीच सेंटर है, आप उसको बुक कर सकते हैं। उसमें डॉर्मेट्री मात्र 500 रुपीज़ में है। अदरवाइज आप जो है अगर थोड़ा जल्दी आ रहे हैं तो काजीपेट या वारंगल रेलवे स्टेशन के आसपास कोई ले लीजिएगा होटल, क्योंकि NIT के पास में जो होटल्स है वो थोड़े से महंगे हैं। ओके, दूसरा बात हमने कर लिया डॉक्यूमेंट्स का बात। तो आप देख सकते हैं कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करके एक अच्छे से फोल्डर में लेके आइएगा। और लगेज हम लोग देख सकते हैं, आप लोग घर से लगेज मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या लाना है, और मैं आगे आपको बता दूंगा। हाँ, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, तो लैपटॉप का नीड बेसिकली, और लैपटॉप सबके पास होता ही है। तो मेरा यही मानना है कि आप एक i5 अच्छा सा लैपटॉप ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग कोडिंग ही करते हैं, कोडिंग का जॉब है, तो आपको लैपटॉप का नीड पड़ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ईथरनेट केबल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हर कमरे में यहाँ पर ईथरनेट कनेक्शन दिया हुआ है। तो वो भी आप घर से ही लाइए, क्योंकि यहाँ पर जो ईथरनेट का कॉस्ट है वो 300 तक जाता है, जबकि नॉर्मली हमें 50 to 100 रुपीज़ में मिल जाता है। उसके साथ यदि आपका लैपटॉप नया वाला है तो ईथरनेट टू सी कनेक्टर भी एक आता है, तो वो भी लेके आइएगा, क्योंकि कहीं लैपटॉप्स में डायरेक्ट ईथरनेट नहीं लगता है, उसमें ईथरनेट टू सी कनेक्टर भी चाहिए होता है। दूसरी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर आयरन केटल्स ला सकते हैं, लेकिन आपको उसको छुपा के लाना होगा। जैसे कि आप
हॉस्टल में एंट्री करते हैं तो हॉस्टल पे आपका चेकिंग होता है। अगर उसमें आपके पास जो इलेक्ट्रिक केटल या जो भी इलेक्ट्रिक इंडक्शन अगर आपके पास है तो वो आपका जो है ये लोग अंदर अलाउड नहीं करेंगे, तो उसको आपके रिस्क पर आपको छुपा के लाना है। पर यहाँ पर हर कोई लोग इंडक्शन वगैरह यूज करते हैं, तो अगर आप फर्स्ट डे सामान लेकर आ रहे हैं तो उसमें मत लेके आइएगा, उसमें चेकिंग होगा। जब आप लोग नॉर्मली ऐसे इधर उधर बाहर जा रहे हैं तो अपने कॉलेज बैग में उसको रख के ला सकते हैं, तब आपको कोई चेक नहीं करेगा। ट्रिमर आप लोग यहाँ पर ला सकते हैं घर से, क्योंकि यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट के बाहर की जो कटिंग शॉप्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 150 या 200 रुपीज़ कटिंग के लेते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट के अंदर जो कि 1.8 के पास और IFCC के पास एक है, अगर उस कटिंग शॉप में कटवाते हैं तो आपको 120-100 रुपये में कटिंग मिल जाएगी, लेकिन आप ट्रिमर ला सकते हैं। दूसरा, एक्सटेंशन बोर्ड आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि अगर आपको रूम को आपके हिसाब से सेट करना है तो उस हिसाब से एक्सटेंशन बोर्ड आपकी हेल्प करेगा। और हाँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको विंटर के ज़्यादा क्लोथ्स नहीं लाने हैं, क्योंकि अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया से या दिल्ली वगैरह से आते हैं तो उधर क्या होता है, हमारे उधर थोड़ी ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो हम लोगों के पास विंटर क्लोथ्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, वरंगल में ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो आपका काम केवल एक जो हम लोग बोलते हैं ना स्वेट शर्ट आती है, स्वेट शर्ट में आपका काम हो जाएगा। तो स्वेट शर्ट पहनने जितनी ही यहाँ पर सर्दी पड़ती है उससे ज़्यादा यहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है, तो आप लोग फालतू में सर्दी की चीज़ें जैसे रजाई वगैरह मत लाइएगा। एक पतली सी कंबल में आपका काम हो जाएगा, एक ब्लैंकेट ले आइएगा बस, और एक दो स्वेट शर्ट ले आएगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती। और मैंने बता ही दिया कि जनरल चीज़ों के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट मार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट मार्ट में आपको जनरल चीज़ मिल जाएगी, लाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है, गर्मी में थोड़ी जो है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ी सी यहाँ पर क्या होता है, जो वेदर होता है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उस कारण से आपको कूलर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कूलर जो है आप किसी सीनियर का खरीद सकते हैं, कूलर जो भी जाने वाला उससे बात करके आप उसका सीनियर से ले सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस ये है कि आपको हॉस्टल ऑफिस में जाकर, अगर आप जनवरी में ले रहे हैं तो कुछ 100 to 150 रुपये पे करने होंगे, और यदि आप जून जुलाई में अगर उसको लेंगे तो आपको 500 से 1000 तक भी पे करने पड़ सकते हैं। दूसरा बात करते तो साइकिल, अगर आपको यहाँ पे साइकिल चाहिए बाहर जाने के लिए तो दो ऑप्शन है। यहाँ पर साइकिल का शॉप आपको जो काजीपेट पुलिया है वहाँ पर मिल जाएगा, और यदि आप वरंगल साइड से आ रहे हैं तो डी मार्ट के पास जो हनमकोंडा डी मार्ट है उसके पास में आपको साइकिल शॉप मिल जाएगा। वहाँ पर आप मिनिमम से मिनिमम 5 से 6,000 की साइकिल ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर जो साइकिल्स होती है वो भी आप ले सकते हैं, आप गार्ड से बात कर सकते हैं। और तीसरा है कि अगर कोई आपकी ब्रांच का सीनियर है वो जा रहा है तो आप सबसे बेस्ट ये होगा कि अपने सीनियर से साइकिल ले लीजिएगा। ओके, ये थी इम्पोर्टेंट थिंग्स। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर NIT वारंगल के रूम में आपको एक टेबल, एक चेयर और एक बेड मिलेगा बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक कबर्ड मिलेगा, तो आपको उसके हिसाब से अपनी चीज़ें लानी है। रूम के अंदर आपको जो है यहाँ पर एक विंडो देखने को मिलेगी, तो जनरली यहाँ पर देखा जाता है कि मस्कीटोज बहुत होते हैं, तो आप उस हिसाब से मस्कीटो नेट यहाँ आने के बाद मंगवा सकते हैं, या फिर कर्टेन्स ले सकते हैं। तो कर्टेन्स की साइज यहाँ पर जो विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर विड्थ जो है वो 7 मीटर्स और लेंथ जो है वो 5 मीटर्स। मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, तो वो कर्टेन्स आप घर से ला सकते हैं या फिर यहाँ आने के बाद खरीद सकते हैं। तो इतनी जो है जनरल चीज़ें आपको यहाँ आने से पहले ध्यान रखनी है। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए। तब तक के लिए